हमारी दुनिया बहुत अजीब है ना। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत ही कम, किसी के पास बहुत दिमाग है, किसी के पास बहुत ही कम, किसी के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, किसी के पास एक भी नहीं। पर भगवान ने सभी को टाइम बराबर दिया है, पूरे के पूरे 24 घंटे। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका यूज कैसे करते हो। अगर आप इसका यूज सही तरीके से करोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, और अगर इस टाइम का बर्बाद करोगे तो हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको आगे जाना है या पीछे। पहले के लोगों के पास बहुत टाइम होता था, पर आज के लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। जबकि पहले के टाइम में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी थी जो लोगों का समय बचाए, पर आज के समय ऐसी बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं जो घंटों के काम को सेकंडों में कर देते हैं। पर इसके बावजूद आज हमारे पास टाइम की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि एक सिंपल सा चीज़ है, जहाँ पर रोशनी होती है वहीं पर अंधेरा होता है। और इसी तरह जहाँ पर इंसानों के समय को बचाने के लिए मशीन है, वहीं पर समय की बर्बादी भी है। हे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और मैं आपको इस बुक से कुछ टिप्स देने वाला हूँ टाइम को मैनेज करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। टिप नंबर 1, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहिए। पर आज के समय में हमारे सामने बहुत से काम आते हैं और हम उन छोटे छोटे कामों को पूरा करने में अपना पूरा टाइम खत्म कर देते हैं, और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने की बारी आती है तब हमारे पास समय खत्म हो जाता है। अगर हमें अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना होगा। अब इसके लिए पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टडी करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक स्पोर्टमैन हो तो आपके लिए उस खेल की प्रैक्टिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। डिसाइड करने के बाद आप एक नोट बना सकते हो। एग्जाम्पल, आप 3 कॉलम बनाओ, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। अब कॉलम ए में अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को रखो, कॉलम बी में कम इम्पॉर्टेंट काम को रखो, और कॉलम सी में सबसे कम इम्पॉर्टेंट काम को रखो। और जब भी आप अपना काम स्टार्ट करो तो हमेशा कॉलम ए से स्टार्ट करो। टिप नंबर 2, हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले एक गोल सेट करना होगा। गोल ना होने से समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है और हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपको नॉर्थ साइड में इस स्कूल में जाना है। अगर आप साउथ में जाओगे तो सबसे पहले आपका बहुत सारा समय बर्बाद होगा और मैक्सिमम परसेंटेज चांस है कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे और फेल हो जाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सही डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करने से ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में एक गोल सेट करो जिससे आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा। टिप नंबर 3, पैटो का 20-80 का नियम। पैटो के 20-80 नियम के अनुसार हमें 80% रिजल्ट केवल अपने 20% टाइम में मिलते हैं, बशर्ते इस 20% टाइम में हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को करें। यानी 80% टाइम में हम केवल 20% रिजल्ट ही पाते हैं। इसका सीधा और सिंपल सा मतलब यह है कि हम अपने 80% टाइम को बर्बाद करते हैं। पर हमें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए अपने उस 20% टाइम को खोजना होगा कि वह 20% टाइम दिन में कहाँ पे आता है जिसमें काम करने पर हमें 80% रिजल्ट मिलता है। और अगर हम अपने 20% टाइम का पता लगा लेते हैं तो हमें 80% टाइम का भी पता चल जाएगा और हम उस टाइम को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वह 20% टाइम है किधर जिसमें हमें 80% रिजल्ट मिलता है। तो टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना। टिप नंबर 4, प्राइम टाइम में काम करना। आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा कि 4 बजे उठकर पढ़ो, जो कि सही है, पर मुझे नहीं पढ़ना यार क्योंकि मेरा मन नहीं करता। ऐसा ही सभी के साथ होता है। हर एक इंसान अलग है, उसका प्राइम टाइम अलग होता है। किसी को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में, किसी को दोपहर में। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपके लिए कौन सा टाइम बेहतर है, और वही आपका प्राइम टाइम होता है। वही आपका वह 20% टाइम है जो आपको 80% रिजल्ट देता है। तो आप उस टाइम में अपना काम करना स्टार्ट करो जिसमें आपको मज़ा आता है, आप पूरे फोकस माइंड और एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते। एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम 4 बजे सोकर उठते थे और बहुत से साइंटिस्ट 10 बजे के बाद उठते थे, पर दोनों ग्रेट साइंटिस्ट हैं ना। इसलिए मैटर ये नहीं करता कि आप अपना काम कब करते हो, मैटर तो ये करता है कि आप हमेशा अपने क्वालिटी टाइम में यानी प्राइम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करते हो या नहीं। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे अपने प्राइम टाइम में फालतू का काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब नहीं देखना चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा नहीं चलाना चाहिए, वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए। सब करो यार, हम सब इंसान हैं, इन सब चीज़ों से हमें खुशी मिलती है तो हमें करना भी चाहिए। पर अपने 20% टाइम में ये सब चीज़ें मत करो, बाकी आपके पास 80% बहुत ज़्यादा टाइम है।
आप इसमें ये सब काम कर सकते हो। टिप नंबर 5, पार्किंसन का नियम। पार्किंसन के नियम के अनुसार जब हमारे पास किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम होता है तब हम उसे लेट करते हैं। जैसे आपको कोई काम कल करना है तो आप आज का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। अगर वही काम आपको आज करने के लिए बोला जाए तो आप वह काम आज ही कंप्लीट कर लेते हो। एग्जाम्पल, मान लो इंडिया को 5 ओवर में 35 रन बनाने हैं, तब इंडियन टीम उसे बड़े ही आराम से खेलती है। अगर इंडिया को वही 35 रन 2 ओवर में बनाने हों तो उसे तेज़ी से खेलना पड़ता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों ही कंडीशन में रन तो 35 थे, पर ओवर यानी समय अलग अलग हो गया था। इसलिए हमें अपने काम में रोज़ के लिए एक बड़े गोल को सेट करना चाहिए। मान लो आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए 1 घंटे में 10 क्वेश्चन की जगह मैथ के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक गोल सेट करना चाहिए, और आप यह अचीव भी कर लोगे। एग्जाम्पल आपके ऊपर है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो परसों। इफ़ यू थिंक इट्स रॉन्ग लाइन सो प्लीज़ कॉमेंट बिलो, आई एम वेटिंग। टिप नंबर एक्स्ट्रा, टाइम टेबल आप अपने प्राइम टाइम के हिसाब से बनाओ, क्योंकि आपको पता है क्या आपके लिए बेहतर है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टाइम टेबल बनाए हैं, पर एक दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं किया, क्योंकि सच बोलूँ तो मज़ा ही नहीं आता। पर आपको अपने उस 20% प्राइम टाइम में रोज़ अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना है, इसे डिसाइड कर लो। और मैं आपसे कुछ और सीख पाऊँ उसके लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।